अब्रहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में यह ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा न जाए और इसी कलीसा को बैत अल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अब्रहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्रहा के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त उसकी तरफ से अजीब व गरीब किस्म के परिंदों का एक गौल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे, जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अब्रहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गुल सड़कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहां उसके सारे बदन से खून बह बहकर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे, जो अपाहज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरा फेल में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया क्या उनके मक्र को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकड़ियां मार रहे थे, बस उन्हें के हुए भूसे की तरह कर दिया।